सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा क़ादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी हम बात कर रहे हैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी और उसके अब्बू जान यानी मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के बारे में। अमूमी तौर पे हमने देखा है कि जब हम मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम कादियानी के ख़िलाफ़ कोई बराड़ करती हैं तो मरज़ई आ जाते हैं, यानी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के जो सहाबी हैं। तो आज फिर मैंने मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के बारे में ये बराड़ कर रहा हूँ, तो जो उसके मुरीद या उसके साहबी हैं वो आ जाओ भाई, फिर बात कर लेते हैं। क्योंकि तुम आके ना रंग में भंग डालते हो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो है ना खुल खिला के हम बराड़ कर रहे हैं मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के बारे में। आओ जल्दी जल्दी कॉल करो और हमें कोई तबलीग करो जो तुम लोगों ने सीखा है मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की अकेडमी से, और जो तुमने जनाब नया दीन तो नया मज़हब तो नया इस्लाम जो तुम लोगों ने सीखा आके हमें भी सिखाओ। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, कॉल करो भाई, कॉल करो, रेडी हो जाओ। हाँ जी, कहते हैं जनाब मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने सही दीन इस्लाम पेश की है। यार अज तक सानू तो कोई ये कोई चीज़ नज़र आई कोई नहीं, तो किसी को कोई चीज़ नज़र आई हो तो आओ यार सुनाओ सानू। आ जाओ कॉल करो मेरा पुत्र। उंज तुसी टिप 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 अगे पिछे लगे होंदे हो। जी सीकर साहब आए हैं, सीकर साहब जवाब देंगे। आ जाओ जी, कॉल पाओ जी, कॉल पाओ। आ जाओ कॉल करो जी, कॉल करो, कोई सानू भी सिखाओ अपना दीन मज़हब। यार तुसी अपनी बराडां ते बह के ते बड़ा दीन सिखा रहे हुंदे हो, कोई सानू भी सिखाओ इधर आके। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मरज़ईओ, जल्दी जल्दी दौड़े आओ। ते नाले ना वालदा कोलों पुछ के आया जे, वो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कहंदा है कि मरज़ईयां दीयां मावां नूं 4 शोहर लभने ने, ते ए मैनूं कहानी मैं तुहाडे कोल लाजमी सुननी जे, फिर ना कहो कि मैनूं दस्सिया कोनी सी। हाँ हाँ कॉल करो भाई, कॉल करो, सीकर साहब कॉल करो भाई। अल्लाहु अकबर। बराड़ शेयर करो यार, डबल टैप जारी रखो। बराड़ शेयर करो, डबल टैप जारी रखो। ते सीकर साहब की वालदा के 4 शोहर, अच्छा लिस्ट बन गई है। आ जाओ कॉल पे आके बता दो यार जल्दी जल्दी। ये कॉलर आए हैं जनाब, ये कॉलर आए हैं जनाब जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलें जनाब। हमने क्या ऊंचा बोलना है भैया, आप सब ऊंचा बोल रहे हैं। हम ऊंचा बोल रहे हैं। हमें क्या तकलीफ है भैया मिर्जा जेलमी से। अच्छा तकलीफ तो तो उन मोहब्बत को है जिनके पेट को लात मारी है, इसने हराम खाते थे। अच्छा 11वीं के नाम पे हराम खाते थे, खूनों के नाम पे हराम खाते थे। अच्छा तो मौलवी तो चीखेंगे जब हराम छूटेगा। जैसे इमरान खान ने लात मारा आके पटवारियों को, हराम खाते थे नवाज शरीफ के पीछे, इसलिए अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपको भी ये अच्छा नहीं लगेगा। इनके आप मरे हुए बाबू को उखाड़ कर फेंक दिया है ना। अच्छा वो पूछना ये था, बात कर ली आपने पहले खान साहब? अरे बात तो बहुत है लेकिन आप लोग सुनेंगे कहाँ। अच्छा मुझे इजाज़त है, अभी मैं भी कुछ पूछ लूँ आपसे?
हाँ पूछे 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 पूछे, करामात पूछे। अच्छा, वो माजरा क्या है? वो मिर्जा जूनियर जेल में कहता है मर्दैयों की अम्मी को 4 शोहर मिलने हैं, ये क्या तो माजरा है? आपकी, तो आप कर लेना, आप अम्मी को बोलो कर लो, हम तो मर्जी नहीं है। अच्छा, यानी मैं यानी मर्दैयों की वालदा को कर लूं? आप अपनी अम्मी को बोलो कर लो, हम तो मर्जी नहीं है, हम तो महमदी हैं। अच्छा, आप मोहम्मदी हैं। ये मोहम्मदी कौन सा फिरका है जी? हेलो, तुर गए हो? हेलो मोहम्मदी साहब, नवा एक फिरका आ गया जी। भाई जी हेलो। हमारे तो बुजुर्ग मदीना में, आपके बुजुर्ग तो पाकिस्तान के हर गांव में 4-4 लेटा हुआ है। अच्छा, ये मोहम्मदी साहब ये क्या माजरा है मर्दैयों की? वो कहता है, अच्छा आप मिर्जा जूनियर जेल में को क्या समझते हैं? मैं तो आप सबका बाप समझता हूँ। और नहीं, लानत नहीं डालते आप? हाँ, लानत तो डालता हूँ। ये जो हरे तोते वाले बैठे हुए हैं, करामात पेश कर रहे हैं, झूठी हैं झूठी हैं। अच्छा, कभी बोलते हैं गौस पाक ने मुर्दों को और रूहें पकड़ लिया, थैला पकड़ लिया, कभी कब्र में चले गए, कभी कुछ किया, कभी अच्छा, कुछ किया। मिर्जा भाई आप मिर्जा किधर है? मिर्जा कभी सीनियर गुलाम 365 की कादियानी जंग के में, ऊपर भी लानत कभी डालते हैं कि नहीं? 365 की जंग में आकर वो बम पकड़ के इंडिया में फेंकते हैं, वो किधर चले गए? मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, ये जो मिर्जा जूनियर जेलमी का बाप है, इसको क्या समझते हैं? कुल नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये बंदा कादियानी है, ये क्या माजरा है? हेलो, अब आप लोग ये मिर्जा जूनियर जेलमी की गोद के अंदर घुस रहे हैं कादियानियों? ये नया लिबादा ओढ़ के आए हो? हेलो भाई जी, कुछ बोलो तो सही। हेलो मरदई साहब, वो नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये बंदा कादियानी है, ये क्या माजरा है? हेलो यार, ये कादियानियों ने नया काम किया भाई, ये तो अब मिर्जा जूनियर के स्टूडेंट बन के आ रहे हैं। लो भाई मरदइयो है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ यार, नहीं बोलना तो जाओ पर जाके, कमाल हो गई है। अच्छा, कलर बड़े आ गए हैं जनाब। यार डबल टैप करो भाई, शेयर करो यार। अज तबलीग सुननी है असी कादियानियां दी ते मरदइयां दी। जी साहब आए हैं जी जनाब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी ਇਹ वाले, ਨਕਲੀ ਪਠਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਪਠਾਨ? हाँ जी हाँ जी, कादियानी। वो मुंडे कमेंट कर रहे हैं कि बंदा पक्का कादियानी। ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ जी ओही ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल हैं जी बिल्कुल हैं जी। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਖਤਲਾਫ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਰੰਗੀ ਛੋੜ ਦੇ ਯਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਸਰਾਸਰ ਮੋਮ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸੈਂਡੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ। हाँ जी अब्दुल्ला, शुक्रिया भाई एम अब्दुल्ला। अच्छा यार, शेयर कर दियो, डबल टैप करो भाई। ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। जी हाँ जी। अच्छा जी भाई, कोई गल करनी है तो होर कर लो, कलर थल्ले ना काफ़ी बैठे ने। हाँ जी ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 4 ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 4? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰਤ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਸ਼ੋਹਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਂਦਾ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ।
ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਫਸਦੇ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जी जी एन जी है जी एन जी। अच्छा आप ना जी भाई थल्ले बैठ के सुनो तो मैं ताकि थल और कल चक ला, ठीक है जी, शुक्रिया जनाब। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जी जनाब छोटा साहब, हेलो सर ठीक हो? जी अल्लाह शुक्र। हेलो, आवाज नहीं जी आवाज़ हूँ आई है जनाब, फरमाओ जी। यार आवाज़ कट रही है जनाब छोटा साहब। हेलो जी हूँ आवाज़ आई जी। मैंने कहा आपने वो बंदे पठान को आपने म्यूट क्यों कर दिया? जी मैंने कब म्यूट किया जनाब, वो खुद ही बंदा पता नहीं खुद ही दौड़ गया है, खुद ही म्यूट था, पता नहीं क्या कर रहा था जी। अच्छा नहीं, आप वहाँ आपने पहले मेरे ख्याल म्यूट किया था, उसके बाद उस नहीं फिर वो खुद ही जो चले कर गया, रहा मतलब था आपने वो खुद ही एक कर रहा है बार जो कर वो खुद ही सब यूज कुछ नहीं कर कर रहा था। आपके नेट का कोई इशू है जनाब छोटा साहब, अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि अब ये भी मेरे ऊपर पड़ जा रहा है कि तुम हमारी बात काट रहे थे। हेलो छोटा साहब। हेलो, आवाज आ रही है अब? जी थोड़ी थोड़ी आ रही है, बीच में कट रही है ना असल में। हेलो। तो मैं कह रहा था ये भी मेरे ऊपर ही केस पड़ जाना कि ये तुम ना मेरी आवाज़ काट रहे थे बीच में से, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा भाई। हाँ हाँ सही। आप इधर किस मौजू पे बात कर रहे हैं? हम ये बाप बेटा जो सामने नजर आ रहा है ना, यही मौजू है, नीचे लिखा हुआ है मौजू। अच्छा अच्छा अच्छा। आप एक मेरी बात, मुझे नहीं पता है मिर्जा कैसा है, मतलब जो भी है मैंने इसकी सुनी हुई है, ठीक है, बातें ठीक है, आपकी भी सुनते हैं इनकी भी सुनते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बता दो, सब बातों की आखिरी बात, जी किसी अच्छा। मुसलमान को ये हक नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को काफिर या कद्यानी कहे, यह हदीस में भी साबित है कि नहीं? ये बात है कि मुसलमान नहीं? को बोला गया जिसने काफिर को जी नहीं बोला गया। जी एक मिनट जी साहब, एक कलमा मिनट जिसने पढ़ा है वो मुसलमान है। आप अपने दम जी साहब एक मिनट। आपका ईमान है, आप उसे ये नहीं कह सकते वो कादियानी है, काफिर है कौन नहीं, बता दें आप। ये छोटा साहब, आप सबसे पहले तो ये एक आराम ये से जवाब है? यार आपका नेट ही यार, माइक म्यूट करें ज़रा, खुद ही करें ताकि बाद में ओपन कर लीजिएगा। अच्छा ये जो मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी नज़र आ रहा है काले कपड़ों वाला, तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं जी? टू दी पॉइंट रहिएगा। तो अपने होते हैं ना, अपने अच्छा, दिमाग ये में अपना है जो आपका। सोचो, लेकिन ठीक किसी है। मुसलमान को अच्छा, ये ठीक हो हक गया। है कि ठीक हो गया, पता चल गया कि ये आपका अपना है। तो यार आपके नेट का इशू है, मैं आपको खुद नकार रहा हूँ, यार बता के नकार रहा हूँ भाई, नेट सही करके आओ यार, कमाल हो गई है। जिनको हम निकालते हैं उनको बता के निकालते हैं जी, हम कोई धांधली वगैरह नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मुहतरम, इन्हां दा नेट नहीं सही हाँ जी हाँ जी ते नेट बाद च इन्हां आखना जी वो तो ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਨਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਲਰ ਆਏ ਪਤਲੂ, ਜੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। जी जनाब सब क्या हाल है? जी अल्लाह शुक्र, जी अल्लाह दा शुक्र। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੁੰਡੇ ਨੇ। जी हाँ जी हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਜਿੰਨ ਚੰਮੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਆਮੀਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਚੱਕੀਏ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਨੁਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ है भाई? मिस्टर लव साहब आ जाएं आप। जी जनाब, मिस्टर लव साहब। अस्सलामुअलैकुम मुबशर शाह साहब, क्या हाल चाल? ठीक हो? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब खैर अपने कारोबार दी सुनाओ, अपनी फैमिली दी सुनाओ, अपनी सेहत दी सुनाओ, बाकी सब ठीक ठाक ने सारे? सब खैर हैं जी, सब खैर हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये तुसी अज लाइव ते फोटो लाई है, बंदा कौन है जनाब? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਓ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੇ। अच्छा 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 अच्छा। ते इन्हां दे कोई मैनूं कोई ऐसी कोई गल दसो जिहड़ी कि किताब दे मुतल्लिक या सही मुस्लिम या सही बुखारी दे यानी इस बंदे ने खिलाफ कीती होवे। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਬੈਠੇ ਜੇ ਮਿਸਟਰ ਲਵ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਉਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ जी जी बोलो बोलो। ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਛੜੀ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਸਿਖਾਓ ਆ ਕੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਕਾਫਰ ਤੇ ਬਿਦਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਜਹੰਨਮ 'ਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਤੀ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਾਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਐ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਨੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਸੀ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਿਸਟਰ ਲਵ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। अच्छा जी जनाब, मैं अर्ज करना चाहना वा कि जी सही मुस्लिम सही बुखारी दे विच नमाज दा तरीका किहो जिहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि नमाज दा तरीका की है? जी जी हाँ जी, वो इन्हां कोल पुछना है, वो इन्हां कोल पुछना है। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ। नहीं तो मैं तो जनाब मैं तुहाडे कोल पुछना पैंदा क्योंकि जे तुसीं कहंदे पए हो। नहीं ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा कादियानी या मरदई यानी कहने का मतलब है कि तुसीं खाली सिर्फ सुनना चाहते हो, बोल नहीं सकते है। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਮਝਿਓ ਤੁਸੀਂ। तो फिर यानी कहने का मतलब है कि मैं ये पूछना चाहता सी कि किताबां दे विच लिखिया होया है चिश्ती रसूलुल्लाह। हाँ जी अच्छा अच्छा, ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ अच्छा ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਮਝ चिश्ती ਆਈ। रसूलुल्लाह उन्होंने जे अपनी किताबां च लिखिया कि ये लिहाजा सही है या गलत है? ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮਰਜ਼ਈ ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ। ਮਰਜ਼ਈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जी जनाब सानू वड्डी गल ते हैगी है कि मैं मेरे सिर्फ दो के तीन सवाल लगे निक्के निक्के, वो मैं दस दिओ कि नमाज दा तरीका। हाँ जी हाँ जी, वो ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਇਧਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ
ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਟੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਜਨਾਬ ਮਸਲਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ note ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਕੇ- ਨੇ, ਚਲੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੋਟ ਕਰ ਜੀ ਲਓ। ਜੀ 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 ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣਗੇ ਜੰਨਤ 'ਚ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਤੇ ਲਵੋ, ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ? ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ 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 ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ, ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਜ਼ੋਜਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੋਜਾ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਦੀਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ 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 ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ, ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਇਸਲਾਮ ਮੇ ਸੈਕਸ, ਵੇਖੀ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਵੇਖੀ ਜੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ में सेक्स, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਉਹਨੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ आंदा है कि इस्लाम की जो सबसे बेहतरीन तौहीद के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ है ना वो है सेक्स। अच्छा ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਓ। अच्छा जी ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੇ? जी जनाब सेक्स यानी कि सारा यानी कि दूसरे नंबर ਤੇ सेक्स ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸੈਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जी जी ਅੱਛਾ ਤੀਜਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ओरल सेक्स जायज़ है भाइयों, एज सच कुरान ਦੀ इसमें कोई ममानत नहीं आई। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ओरल सेक्स ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। अच्छा जी जनाब हाँ जी, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ- ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ मुस्लिम है। ते बुखारी नमाज का तरीका की है, नंबर 1 सवाल। दूजा ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ नहीं, ਹੈ। सवाल लाना है सवाल। अच्छा दूजा सवाल की? अच्छा अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है, मैं अर्ज ਇਹ करना चाहना वा कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ चिश्ती रसूल अल्लाह का, ठीक है, ਇਹ सही है या गलत है? अच्छा जी, अनवीर रसूलुल्लाह तीजा भी कोई सवाल है कि बस दो ही सन? फिलहाल तो देखो टाडल माशाल्लाह जी, गाल जी। करके ते ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਮਿਸਟਰ ਗਏ ਲਵ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿੱਦਣ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੇ ਜੀ, ਰਜੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਲਵ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? अच्छा जी ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓਗੇ ਹੁਣ? जनाब जिस दिन तुसी कहोगे मैं हाजिर होएगा अपने भरा ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। मुझे फिलहाल क्योंकि हुनी तो मैं नेट ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰਚ ਇਹ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਅਲਫਾਜ਼- ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਾਇਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਚੋਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਚੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਨਸਿਆ ਸੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੋਫ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਤਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਓ, ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਪਾਣਾ। ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੋ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਲਵ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦਿਨ ਕਹੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਜਿੱਦਣ ਕਹੋਗੇ ਜਿੱਦਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 0324 ਲਿਖੋ 0324। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। 0324 744 ਕੀ 744 744 ਓਕੇ 8814 8814 ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 0324 ਜੀ 744 ਜੀ 8814 ਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ? 10 ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਨਸਰੁਲ ਯਕ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10 ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ। ਉਹ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੱਕਾ ਚੋਂ ਫਿਰ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਸਰੁਲ ਯਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ 10 ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ 14 ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਚੋਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ WhatsApp ਤੇ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਉਹ ਆਹੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਮਲ ਗੂਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਆਹੋ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੋ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਕੁਝ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਸਗੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती मुबश्शिर शाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब किबला की हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत कैसे हजरत? खैर जी आफियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती खैर आफियत में रखे। आमीन। बड़े दिनों बाद ये मुलाकात हुई है। बिल्कुल 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 मैं आने की कोशिश किया था लेकिन आप मसरूफ थे। बहरहाल आज तो आपने जो चित्रोल किया छोटा मिर्जा के और करना चाहिए था हजरत, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था उसको। ये तो मिर्जा तो औरतों के ट्रांसजेंडर के कायल जन्नत में। हाँ ऐसे ही है मौलाना मैं बात में झूठ नहीं कर रहा हूँ, उसके वीडियो सामने आए कि कहा कि क़यामत वाले दिन जो है औरतों को मर्दों को जहाँ 70 हूर मिलेंगे औरतों को अल्लाह ताला जो है मर्द बना देंगे मौलाना जन्नत में। ऐसे ही हाँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मिर्जा की बीवी को और उसकी माँ बहन को जो है ना क़यामत वाले दिन मर्द बना दे। आमीन कहो। आमीन। और पता क्या है फिर मिर्जा जूनियर जेल में जो है जब उसको वाइफ की हाजत होगी तो वो हाँ तो वो हम जिन्स परस्ती होगी फिर जी। अभी मैं वो अल्फाज नहीं कहता मुफ्ती साहब, बैंड हो जाएगा लाइन। काम खराब हो जाए। ये तो कोई मर्ज़ई आएगा तो उससे मैं निबड़ूंगा ना। जरा उससे पूछना क्या वो उसके कायल है या नहीं है जन्नत में। वो ही ना वो अभी आएंगे देखना। आप जरा थोड़ी देर इंतजार करें, अभी आ रहे हैं। ये कॉलर बड़े बैठे हुए। हाँ जी ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਿਸ਼ ਹੈ।
ओरल सेक्स जायज है भाइयों, ऐ सच कोई ममानत नहीं आई भाइयों। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਸੈਕਸ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੂ ਬਣਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। अरे पुत्र टट्टी दे मूत्र खान दी भी कोई ऐत सच ममानत नहीं आई कुरान दी च, वो भी खाया करो ते पिया करो। जे कायदा कुलिया तुसां ऐ बनाया वे कि जिदे ऐत सच ममानत ना आई होवे ते पुत्र ऐ कायदा फिर बड़ी जगह दे उत्ते अप्लाई हुंदा है। बिल्कुल ਮੈਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੋਇਆ ਉਹਦਾ ਗੋਬਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਕਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਚੂਸੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਫਰਜ ਨੂੰ ਚੂਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਓਰਲ ਸੈਕਸ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕੋਈ ममानत नहीं आई भाइयों। चलो जी। और वो बंदा आकर कह रहा था मुफ्ती साहब बुखारी से और मुस्लिम से नमाज साबित करो। हाँ तो मैं तो ये पूछता हूँ बुखारी और मुस्लिम में तो हजरत ये भी लिखा है कि खालकुल यहूद वन नसारा फइन्नहुम ला युसल्लून फी निआलिहिम वला फी खिफाफिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदों के मुखालिफत करो। क्यों? वो लोग जो है नमाज नहीं पढ़ते किस हालत में? जूते के साथ। तुम जूतों के साथ नमाज पढ़ो जाओ नमाज जूतों के साथ, हिम्मत करो। वो बुखारी मुस्लिम की वो भी हदीस है कि मस्जिद के अंदर। अच्छा ये एक आए हैं साहिब, इनसे जरा उवैस गालबन नाम है जी जनाब। जी उवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है और सेहत भी कैसी है? सब फजल है जनाब। जी फरमाइए सर। पहली बात तो ये है कि आप इधर कोई सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कादियानी होने का? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने आपको कादियानी कहा है। अच्छा नहीं, आप मेरी बात सुनो। नहीं मैंने आपको कहा है हम तो कादियानी को काफिर मानते हैं। मैंने आपको कादियानी कहा है। अब मेरी बात सुनो ना। नहीं मुझे बताइए आपने ये बात क्यों की कि आपको इधर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? वजह मेरी बात सुन लो पहले। नहीं मैंने आपको कब कहा है आप कादियानी? मैंने कहा है आपको कादियानी है। पहले पूरी बात सुन लिया करो। नहीं मैंने आपको कहा हो कि आप मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत डालें या मिर्जा जूनियर पे लानत डालें और आपने ना डाली हो तो मैंने आपको कहा हो कि आप कादियानी है। कहा है आपको? मेरी बात मेरा सवाल आप नहीं। चलो फिर पाओ, फिर लानत फिर पाओ, हूं पाओ। मैं डालना मैं लानत करता हूं। इन्हां दोवां दे उत्ते लानत पाओ। क्यों? नहीं ते हुन फिर मैं कादियानी पे लानत, मिर्जा जूनियर ते भी, उसके मानने वालों पे लानत। हाँ दोवां दे। ठीक हो गया, ठीक है अब बात करें। अच्छा दोवां दे मनने वाले देखें जी। अगर तो आपके पास कोई इल्म है, ठीक है, दीनी इल्म है, ठीक है ना, तो ऐसे आप बैठे हैं लाइव पे बैठ के बातें करते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। क्या हो गया जैसे वैसे? इंजीनियर ने ये कहा, इंजीनियर ने वो कहा। भाई अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप उसके फेस टू फेस मुकाबला करें ना। ओहो अब माइक म्यूट करें जरा, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें, माइक म्यूट करें। अच्छा फेस टू फेस की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर सबसे पहले लाइव ऑनलाइन फोनिक मुनाजरा करने वाला मैं ही था। आज से 12 साल तकरीबन हो गए हैं, राउंड अबाउट 12 साल पुरानी बात है। वो सारी दुनिया को पता है। मेरे यूट्यूब चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर और हमारे दीगर चैनल्स के ऊपर वो मुनाजरा मौजूद है। अच्छा रही बात फिज़िकली, तो फिज़िकली मैं गया था इसके घर। जब मैं इसके घर गया, दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से उसकी बेगम आ गई है। मैंने कहा मिर्ज़ा जूनियर जेल में से बात करनी है, मैंने कोई 2-4 शरई मसले पूछने हैं। तो बहुत बुरा बोली, कहने लगी क्या नाम है? मैंने बताया मुफ्ती मुबशर शाह, तो वो मुझे जानती थी। तो बहुत बुरा बोली, उसने कहा नहीं उसने नहीं तुझे मिलना। बताइए अब कैसे फेस टू फेस मिला जाए? जी जनाब अवैस साहब। आप ये हल्फन बात करते हैं जी? क्या आप उसके घर गए थे? हल्फन जी, हल्फन मैं बात कर रहा हूँ। क्या प्रूफ है आप उसके घर गए थे? प्रूफ उसकी बेगम से पूछ लें जाके। नहीं मैं क्यों पूछूं?
ये आपने आप प्रूफ दे ना। ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। नहीं एक मिनट जी साहब, अवैध साहब आपको अगर डाउट है तो उसकी वाइफ से जाके पूछ लें। भाईजान मेरी बात सुने, आप उसको काफिर कहते हैं, ठीक है? नहीं मैं काफर नहीं कहता। ओहो, मैं आपके पास काफर क्या अथॉरिटी है? आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप उसको कादियानी कह रहे हैं? मैं काफिर नहीं कह रहा, मैं खंजीर कहता हूँ यार। ठीक है, आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप खंजीर उसको बोले? बताएं क्या मुझे। अथॉरिटी? अच्छा चले अब बताएं। एक तो माइक म्यूट करेंगे तो फिर ये ना आपका बीच में शोर आ रहा है। वो अथॉरिटी ये है कि यार माइक म्यूट रखे ना, बता तो रहा हूँ, माइक म्यूट करें जनाब। अच्छा वो पता है क्या कहता है? वो कहता है कि मर्जियों की माओं को 4 शोहर मिलेंगे जन्नत के अंदर जाके, जबकि कुरान हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आगे से वो कहता है जी वो असल में ना शोहर इस तरीके से मिलेंगे कि औरत को अल्लाह शोहर बना देगा, उसको फिर 4 हूरें दे देगा। हालांकि उसने अल्लाह से मांगा 4 शोहर थे, तो उसके बदले में उसको 4 हूरें मिल गई हैं। तो फिर होना तो ये चाहिए कि जब मर्द जो है वो जब हूरें मांगे तो अल्लाह उसको औरत बना के 4 मर्द दे दे, मिर्ज़ा कादियानी के कुलिये मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के कायदे के मुताबिक। क्या आप समझते हैं कि ये बात उसने ठीक की है? जी वैस साहब, अब माइक ओपन करके आप जवाब दें। सर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, ठीक है? अभी नंबर लिखवाया है, थोड़ी देर पहले लिखवाया है मैंने। सर मैं तब मौजूद नहीं था, ठीक है? आप मुझे एक मिनट, नहीं आप व्हाट्सएप पे जवाब देंगे मुझे। आप एक मिनट, मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ। आप जो नहीं ने बात की है, सवाल तो अभी करने का हक आपको नहीं है कि मेरे सवाल का जवाब आपने दिया कोई नहीं और ऊपर से आप सवाल दागते चले जाएं। या तो मैं आपके सवाल तब सुनूं कि जब आपने मेरे सवाल का जवाब दिया हो। हाँ, ओके। अच्छा सरकार, क्या आप मुझे बताएं, अपना बताइएगा, क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपकी वालदा को 4 शोहर मिलें? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या आप पसंद करते हैं आपकी बेटी को या आपकी बहन को या आपकी जोजा को 4 शोहर मिलें? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या आप ये पसंद करते हैं कि किसी भी मुसलमान हत्ता के काफर की भी औरत को 4 शोहर मिलें? नहीं ये भी not right। कभी आपने एक कुरान या हदीस या किसी बाबे बुजुर्ग की किताब में ये चीज पढ़ी हो? बताइए, आपके जज्बात में सुनना चाह रहा हूँ। जी कभी नहीं पढ़ी। कभी नहीं। ये मसला बयान किया, ये सिर्फ एक है, पूरे देग में से मैंने एक दाना छिकाया है आपको। ये मिर्जा जूनियर जेल में जो बात कर रहा है ना, यही बातें मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी किया करता था मेरे भाई। अच्छा यही बातें जी। आप मैं देखें जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे लिए काबिल इज्जत है जी, ठीक है? तो दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बारहा आपकी लाइफ पे आ गया हूँ जी, ठीक है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ये मौका मिला है कि आपने मुझे कॉल पे लिया। जी कोई बात नहीं, आप आते जाते रहा करें, हमें कोई पाबंदी नहीं हमने लगाई। नहीं मैं आता जाता रहूंगा। मैं फरमा रहा हूँ कि मैं बारहा आता हूँ, आज पहली बार कॉल का मौका मिला। कोई बात नहीं, आप जब इसका जवाब लें मैं हाजिर हूँ। ਬਾਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਟਰੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो जिधर से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, हासिल करो। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਬੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ बहुत कुछ है ना जी। अब ऐसा माइक म्यूट करेंगे तो फिर ये ना ये असल में बीच में शोर आ रहा है, बात करके ना तो माइक म्यूट कर लिया करें। तो अच्छा बात ये है कि ये एक बात नहीं है मेरे भाई, वैसा लातादाद बातें ऐसी हैं। मैंने अभी लैपटॉप ओपन नहीं किया, अगर आप कहेंगे, आपको यकीन जब ना आएगा
अभी आप नीचे बैठ के सुनते रहें, बड़े मरज़ई आएंगे, उनसे जब डिबेट होगी तो हो सकता है मुझे फिर कुछ वीडियो सुनानी पड़े, तो आप सुनिएगा। ये दिन भर हमारा काम ही ये होता है, हम मुकालमात करते हैं इन कादियानियों के साथ और मरज़इयों के साथ। ऐसी ऐसी बातें लो जी, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ऑफर कराई है कि जो मुझे 60 साल की उम्र दे देगा मैं उसको मिनी खुदा बना दूंगा और कुन फयकून की सलाहियत दे दूंगा। अब ऐसा अब आप ईमान से बताइएगा, मुसलमान है ना, बताइएगा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूं। आप कोई समझते हैं कि छोटा खुदा या बड़ा एक ही खुदा है, अल्लाह अकबर, ऐसे ही है, वहदहु ला शरीका लहू। तो कोई छोटा खुदा हो सकता है कोई? हत्ता कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटे खुदा बन सकते हैं, कभी भी जो ये अकीदा रखे कि ये अंबिया छोटे खुदा हैं, वो काफिर होगा कि नहीं? काफिर है, हमारे नजदीक वो काफिर है। ये इतना मोटा सा अकीदा है कि जो एक सादे से मुसलमान को समझ आ गया, लेकिन मिर्जा जूनियर जेलमी को वो बात समझ नहीं आई, और वो कहता है जी अल्लाह ने कहा है मुझे 60 साल की उम्र दे दो तो मैं तुझे मिनी खुदा बना दूंगा और कुन फयकून की साथ सलाहियत भी दे दूंगा। और आगे जाके कहता है कि हर इंसान की फितरत के अंदर ये शामिल है, वो खुदा बनना चाहता है। क्या आप खुदा बनना चाहते हैं? बताइए मेरे भाई मजाल ही नहीं है, मजाल सोचना। मुझे बताइए कि ये मुसलमानों वाला अकीदा है कि ये काफिराना अकीदा है? बताइए मेरे भाई। ये तो काफिराना अकीदा। तो यही तो बात है मेरे भाई। अब मुझे बताएं, आप मिर्जा जूनियर जेलमी को काफिर मानेंगे कि नहीं? देखिए सर, मैं एज एक मुसलमान, ठीक है ना, मैं पहले सुनूंगा फिर बात करूंगा। चले मैं फिर ना अब माइक अब ओपन करना ही पड़ना है। एक रुक जाए नहीं एक मिनट, मुझे ना पटारी खोलनी पड़नी है। ऐसे नहीं, मैं अपने भाई को पूरा समझाना चाहता हूँ ताकि ये हमारी गुफ्तगू नतीजा खेज हो, ठीक है ना? वैसे ये जो बंदे ना मिर्जा, ये बातें करके ना जैसे पीरो फकीरों की, यानी वो जो गलत बंदे चरसे पीने वाले, काले जादू करने वाले, वो हमारे भी दुश्मन है सारे, ठीक है। लेकिन उनमें जो पकीज़ा लोग हैं, औलिया इकराम है, हम उनकी जो है ना मतलब कि शान में गुस्ताखियाँ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसने इस तरह की बातें करके ना लोगों को खुश कर दिया कि देखो जी वो चरसा पी रहे ने, भंग पी रहे ने, फलाना बंदा इंज दा। उन्होंने तो असीं भी गलत कहने हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने गलत उन्होंने अगे रख के ते पिछे जेड़ा तू जेड़े अल्लाह दे औलिया इकराम ने, जेड़े अल्लाह दे दोस्त ने, तू उन्हां दे बारे च गुस्ताखियां करे, वो तो नहीं जायज़ है। अभी ऐसे अन्य पागल तो नहीं है अभी। आवाज आ रही है? जरा बताइएगा। आ रही है आवाज आ रही है। अच्छा एक मिनट। अच्छा ये मैं वीडियो भी चलाने लगा हूँ, वीडियो बताइएगा कि वॉइस आप तक पहुंची है कि नहीं। जरा एक मिनट रुकिएगा है। ये सुनिएगा मेरे भाई। जी सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं मैंने वीडियो कब की चलाई हुई है, मैंने इसलिए कहा था आवाज अगर नहीं आ रही हुई तो बताइएगा। सर नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा ये कि दोबारा मैं चलाता हूँ तो मुझे बताइएगा वॉइस ना आई। ओके अब आ रही है? नहीं। अल्लाह, एक इसका मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहे कि इंशाल्लाह आपके लिए हाथ। अब आइए
जी जी अब आई है ये अब अच्छा चलें अब सुन लें। आजाद ख्याल कहती है कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी 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 जी। औरतों को ये कहें कि हाँ मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो गमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। अल्लाह ताला तो हर चीज के ऊपर कादिर है ना। बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है, उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती ना। कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं, मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए, तो कुरान और हदीस में साबित करें, तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे के। जी अली जाहिर शुक्रिया भाई। अच्छा अवैस साहब सुने हैं आपने? जी जी सर मैंने सुना है। अच्छा इस वीडियो के बारे या इस अकीदे के बारे में तो आप पहले बता चुके हैं कि नहीं मैं नहीं मानता, ऐसा ही है ना? जी जी। अच्छा जी ये आप मिनी खुदा वाला अकीदा सुन लें जरा, माइक म्यूट करें। ओके ओके। कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, बेशक वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही होगा, जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, जन्नती को आएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल। अब ये देख ले हदीसें फिट कर रहे हैं, ये हदीसें फिट कर रहा है मिनी खुदा के ऊपर, हालांकि वो हदीस कुछ और है, उसके अंदर से इसने मिनी खुदा बना दिए। और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है ये नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है। जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल की भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। इस हवाले से जी मेरे भाई आप कह रहे थे कि मैं पहले सुनूंगा तो फिर इसको काफर बोलूंगा। मुफ्ती मुबशर शाह साहब ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे पड़ी? जी बिल्कुल पड़ी है यूट्यूब पे। आप इस बयान का नाम बता दें मुझे तो मैं इसको डिटेल से सुनूंगा इंशाल्लाह। शोर आ रहा है पीछे से जरा। बात ये है कि ये जो इसकी ओरिजिनल वीडियो है ना, एक मिनट माइक जरा म्यूट करिएगा। जी जी जी। इसकी ओरिजिनल वीडियो जो है ना वो इसने उड़ा दी हुई है तौबा किए बगैर। वो तो इसकी पुरानी वीडियो में से ये थी। ये तो जो इसके मानने वाले मरज़ई लोग हैं ना उनसे हम मुतालबा करते हैं कि इसकी पूरी वीडियो लेके आओ, जबकि ये वाला क्लिप मेरे चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मौजूद है और अभी मैंने सुना भी दिया है आपको। और जबकि ये सेम यही अकीदा कादियानी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, यही अकीदा मिर्ज़ा कादियानी के बेटे की किताब है अनवारुल उलूम और उसकी जिल्द है 17, उसमें एक रिसाला है उसवा हसना। तो सफ़ा 75 के ऊपर वो लिखता है कि निजात अल्लाह ताला की सिफात अपने अंदर पैदा करने का नाम है। सेम यही अकीदा कादियानियों की किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ ले जाके। इन्हीं की वजह से, इन्हीं अकायद की वजह से 1974 की असम्बली में इनको कहा गया कि तुम काफिर हो, तुम्हारा इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। यही अकीदा था।
जी मेरे भाई, अब आप क्या फरमाएंगे, इसको आप काफिर तस्लीम करेंगे कि नहीं? मुफ्ती साहब अगर आपके पास ये वीडियो है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, अपना दे दें। आप मुझे ये वीडियो मैं मेरा नंबर लिखिए 0324 ओके हो गया 24 744 444 8814। 488 अगर तो ये अकीदा ठीक है तो फिर मिर्जा कादियानी भी ठीक है, अगर ये अकीदा गलत है तो फिर मिर्जा कादियानी का अकीदा भी गलत है, क्योंकि ये अकीदा तो कादियानी किताबों में लिखा हुआ था जो पढ़ के सुनाया मिर्जा जूनियर जेलमी ने। और ये शिरक है, खुला खुला शिरक है। अल्लाह फरमाता है हुवल्लाहु अहद, वो अकेला और यकता है। मुफ्ती साहब एक और लईसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसल कोई शय नहीं है। मुफ्ती साहब एक और सवाल है। नहीं सवाल नहीं लेना हमने जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलने। नहीं वो तो देखें, वो मैं पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसका जवाब दूंगा आपको, लेकिन एक छोटा सा सवाल है जी, आप सवाल कर लें, अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो जवाब दे दूंगा, नहीं तो उस वक्त तक कोई जवाब नहीं जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलने। मुझे ऑलमोस्ट 7 साल हो गए दुबई में होता है। जी 8वां साल। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो जैसे कि पहले सुन्नी जी, अच्छा तो मेरा नजरिया ये है कि जैसे हमारे मुल्क में बहुत से दरबार जी, ठीक है, बहुत से दरबार है, ठीक है, और हम लोग ठीक है मांगते हैं अपने, ठीक है, ये तो शिरक है। क्या शिरक है? मन्नत मांगना। मन्नत मांगना शिरक है जी, बाबू से मांगना। क्या मांगना? बाबू, अगर आप किसी दरबार पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं बाबा जी मुझे ये दे दें, अच्छा, मैं ये चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा दूंगा, अच्छा, तो शिरक हो गया। ये शिरक हो गया है। ये कहाँ पे लिखा है भाई? शिरक है ना। नहीं पता भी तो चले ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ये कहाँ पे आपने पढ़ा है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसमें तो कहीं नहीं है कि बाबे एक मजार पर चादर चढ़ाना शिरक है। अच्छा भाई, मुझे एक बात समझा दो। मुझे 7 साल हो गए हैं इधर यूएई में, मैंने आज तक इधर कोई बाबा नहीं देखा। नहीं, आप एक जगह टिकेंगे तो फिर ही है ना। अगर आपने भागा दौड़ी करनी है तो बता दें कि भाई मैंने भागा दौड़ी करनी है। नहीं मैं बाहर की तरह हूँ, मैं तो बैठा हूँ। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। हाँ, सवाल आपका पहला सवाल ये था, नहीं आप मुझे बताएं। सुन तो लेना जी, माइक म्यूट करें। अब ये देखे, एक सांस के अंदर आपने 4-5 सवाल दाग दिए हैं। मैंने क्या कहा था कि मेरे सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलना मैंने आपको कोई जवाब नहीं देना। सवाल कर लें आप तो आपके इस ये 2-3 आपने बातें लिखवाई हैं, इंशाल्लाह इनके जवाब देंगे हम उस वक्त जब हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कब मेरे सवालों के जवाब लेके आएंगे। माइक ओपन करें। जी मैं इंशाल्लाह कल इस टाइम चले, ठीक हो गया। तो आपके ये जो 2 बातें आपने की हैं इनके जवाब भी मैं उस टाइम दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना जी? कोई बात नहीं। और साथ जब आप आएंगे ना तो इन चीजों के कुरान और हदीस के रेफरेंस लेके आइएगा। कहानी नहीं मैंने सुननी कोई भी। ठीक हो गया जी। अगर आप कहेंगे मैं कहानियां सुना के लोगों को मुशरक बनाऊं तो ऐसा नहीं है, ठीक है? नहीं बिल्कुल बेहतर होगी जी, बेहतर होगी। तो अभी फिर कल मैं इंतजार करूंगा आपका जी। मैं इस वक्त हाजिर। जी बेहतर हो गया जनाब, अभी आप जा सकते हैं ताकि नए कलर को हम ले। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ज़ियारतुल आए हैं। ज़ियारतुल क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, आपसे शुक्र है अल्लाह दा। ते मीर सलीम दी अज मंजी ठोकी है बाबा। आहो गल जड़ा ना एक करी हुई कायम कह रहा मेरे को थोड़ा सी आधा पौना घंटा पहले एक दिन लग्या वा, आधा पौना घंटा हुण लाया वा, अज लाया वा।
ਅਸਲ ਮੰਜੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਠੁਕਣੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿਕ ਗਿਆ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਕ ਟਾਕ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਠੁਕਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਿਹਤਰ। ਅੱਛਾ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम सलाम जी जनाब। शाह जी की हाल है जी अल्लाह का शुक्र। मैं कहना शाह जी तुसी बंदा ही दड़ाता, मैं वावा दिन दा सुन रहा सी ओनू ते दरबारां दी गल्लां ते मैं कहा शाह जी ने जवाब दे देना वा ते मैं कहा सुन रहे हैं ते मैं थोड़ा यूट्यूब दा फैनर आ। किन्नी देर मैं रात नूं सोवां ना नींद नहीं आंदी, किन्नी देर थोड़ी गल ना सुना। बेहतर हो गया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है ना, बाकी मैं बहुत खुश हाँ थोड़ियां दीन दियां गल्लां सुन जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आंदे जांदे रहा करो। मैं कहना ताबेदार मैं फॉलो भी करता तुहानू। जी बेहतर हो गया ठीक हो गया। बाकी मैं शाद भाई दी रोड ते गया सी, शाद भाई उधर मैं बैठा या कोई 1.5 घंटा ते तुसी उधर पता नहीं डॉक्टर साहब दी बैठे सी गोड़ ते मैं चलो ठीक हो गया। अच्छा सुल्तान भाई थल्ले कालर बेबा ने। हाँ जी मैं कहना कोई मसला नहीं शाह जी। जज़ाकल्लाह। आप ना थल्ले टुर जाओ ताकि नवे कालर नु हैं। ताबेदार जी ताबेदार। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़। नवाब जट साहब तशरीफ ले आए ने जनाब। नवाब जट साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर की हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। सर जी मैं मेरा एक सवाल ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सवाल हजे ते नहीं ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਯਹੂਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਜਨਾਬ ਮਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ ਨਾ, ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ .com ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ मैं देख के आया हूं। औरतों को ये कहें कि हाँ मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो गमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना। बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती ना। कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं, मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए, तो कुरान हदीस में साबित करें, तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे। हाँ जी नवाब जट साहब
ਸਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੈਰ ਮੁਤਫਿਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਇਧਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। सारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके से। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। अच्छा है ना, वीडियो तो एक है लेकिन इसके अंदर 5-6 चीज़ें हैं तो वो आपने नोट कर ली होंगी, तो ये देखिएगा। एक तो ये कह रहा है जी तौहीद के बाद जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो सेक्स है। दूसरी चीज़ उसने की है, वो कहता है 10 साल की जब बच्ची हो जाए तो उसको सेक्स सिखाओ। तीसरी चीज़ उसने की है कि बच्चे के बैग के अंदर रुमाल डालो और बच्ची के बैग के अंदर 2 पैड डालो। तो बच्चे के बैग के अंदर रुमाल का क्या काम है? वो नली साफ करना ते नहीं कह रहा कि नली साफ करने की लोड़ पैंदी है। ते बच्ची दे बैग च 2 पैड ते 1 पैड ते चलो समझ च आउंदा, ते दूजा पैड की है वो अगे पिछे लाने वास्ते ते नहीं किधरे ए दस्सिया जे जरा। अगे वो कहंदा पिया कि ओदी अपनी बेटी है रजो, ते रजो जदों 12 साल दी सी है, 5 साल पुरानी वीडियो जे, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 17 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਰੱਜੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਵੀ ਪਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੋਹਫਾ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕਟ। बस यही फर्क है, यही फर्क है। बस एक मिनट इंज थ्रू प्रॉपर चैनल तू लेके टरो जरा ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੱਜੋ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਪੈਂਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਵੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं
कि यही मामलात हो गए, तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला, फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस हाँ नहीं रजोत दी बेटी का नाम है, वो जाके पूछ लो यार, है केड़ा कोई अकेडमी दूर ते नहीं है, फोन करके पूछ लो उसको कि तेरी कुड़ी का नाम की है, वो तुम दसेगा रजो। अच्छा काम शुरू तो शुरू करो। तौहीद के बाद सब तो पहला नंबर जेड़ा सैक्स दा है, ए केड़ी कुरान दी आयत है हदीस है? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਜੇ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਉਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੇ? ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਟੁਰਨੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਟੁਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਇਹ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੌਹੀਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਰਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਢਾਓ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ, ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੇ ਗਲਤ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਲ ਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਬਾਤ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੀਜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੇ बैग के अंदर रुमाल डाले, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਡ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਡ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਨਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਵੋ ਕਿ ਨਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਨਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਨਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੈਕਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਗਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਵੀਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੀ के बैग में 2 पैड, वो 2 पैड, एक पैड ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਪੈਡ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਓਹੋ ਦੀਵਾਰ ਦੂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਤਲੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਢਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਢਾਣੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੈਡ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਓਏ ਨਵਾਬ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਛਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕੋ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਪੈਡ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ 5ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਰੀ ਟੁਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਤੇ ਲਵੋ। ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਮੁਸਲਮ ਜਵਾਬ ਦੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਚੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਰ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਧਰੇ ਚੰਦਾ ਛੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਰ ਸੁਲ ਵੇਨਾ ਪਿਆ, ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਆਏ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम शाह जी की हाल चाल ने? जी अल्लाह दा शुक्र। शाह जी नवे नहीं है, असी बहुत पुराने थोड़े शकीरत है। जी 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 की हाल चाल ने? घर पर सब खैरियत सर? सब खैर है। जरा लाइन थल्ले लगी है ते टू दी पॉइंट जनाब। सर कोई पॉइंट नहीं मेरा, मैं ते ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਦਾ? ਤੌਸੀਫ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤੇ तूफान ज़ारम साहब। अच्छा तूफान साहब। तूफान भाई आप ना थल्ले बैठ के फिर सुनो ताकि नवे कॉलर किसी ने चक लीए, ठीक है ना जी? सही है, कोई मुश्किल नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नवे कॉलर। अच्छा यार मुसलमान दोस्त कॉल ना करो भाई, मुसलमान दोस्त कॉल ना करो, बड़ी मेहरबानी। सिर्फ कादियानी ते मरदई आओ ताकि सानू भी पता रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हो? जी शुक्र है जी। नाम क्या है आपका? रिस्की या विस्की? जी जी रिस्की साहब। अच्छा जी, अच्छा रिस्की साहब। जी रिस्की साहब। जी 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 आपने मुझे जो है ना पहली आईडी से म्यूट कर दिया था। कौन सी आईडी से जी? फानी वाली जो है ना, मैंने कमेंट में लिखा था कि मिर्जा, हाँ मैंने कहा था मिर्जा भाई जो है ना अच्छा बंदा है, आपने म्यूट कर दिया। ऐसे तो नहीं करना। म्यूट किया, यकीन जानो मैं नहीं म्यूट किया। देखो यार जो है यार ये ना जिंदगी खत्म हो जानी है। देखो अभी ये एक सिलसिला छिड़ा हुआ है। मिर्जा जूनियर जेल में कहता है तौहीद के बाद सबसे पहला नंबर सेक्स का आता है, तो ये क्या माजरा है यार? एक ना देखो बात सुनो, देखो खामियां निकालने वालों ना हजारों निकल आते हैं। हमारा ना पाकिस्तान में ऐसा है कि अगली बात उसने ये कि ये खामी हो गई है। अच्छा चले ठीक भाई बताएं आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते? वो आपके पहले भाई आए थे, वो कह रहे थे मैं इसको नहीं मानता। यार आप एक सेक्स की बात को लेके बैठे हो, सेक्स की तो बात ही नहीं मैं करने आया यार। और मैं सेक्स की बात देखे वो आप या तो कहें कि भाई उसकी बात ठीक है या कहे गलत है, कोई किसी किनारे तो पे तो लगाए ना जरा जी। यार मेरी बात सुनो, देखो मैं आपके पास जो बंदा आएगा आप उसको हर सवाल यही पूछोगे कि जो है भाई उसने सेक्स वाली उसकी बात मुझे बताओ। नहीं वो 4 शोरों वाली भी करेंगे। बंदा 1000 अच्छाइयाँ बोल के 4 शोरों वाली भी, ओरल सेक्स वाली भी। हाँ जी यार ऐसी बात नहीं है करो। देखो भाई यार आप भी भाई हो, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी यार चाहिए। इतने तो कॉलर नीचे बैठे आपने फलसफा ही शुरू कर दिया भाई। फलसफा आपसे बेहतर हमें आता है। नहीं मैं आपको बता रहा हूं, देखो बताएंगे तौहीद के बाद, तौहीद के बाद आप सेक्स को मानते हैं कि नहीं? तौहीद के बाद आप सेक्स को मानते हैं कि नहीं?
आपने मुझे दूसरी आईडी से ब्लॉक क्यों किया था, म्यूट क्यों किया था? बस इस ओ जाओ यार, फलसफे का टाइम नहीं है, इतना वक्त तो नहीं है यार, जब भी शुरू कर देंगे मानो बकवास करेगा तो हम एवे यार, बस टू दी पॉइंट रहो वाला, या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, बस एवे बस जब शुरू कर देंगे। जी जनाब, कौन, क्या नाम है आपका? काला साहब जी, काला साहब, वालेकुम सलाम। सुनाए, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं ये दो मिर्जों के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, दो मिर्जों के बारे में मैं जो मिर्जा अली भाई है ना, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो दूसरा मिर्जा है उस पे करोड़ों नहीं बोलेंगे, पूरे ताक उनके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनके बारे में इसलिए, क्योंकि अली भाई के बारे में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने इस्लाम को और जो हदीसें हैं ना उनको एक कुरान और सुन्नत के लिहाज से ना जो इस तरीके से पेश किए ना, बयान किया है ना, आज दिन मजा आ गया है। मेरी बात सुनो। अच्छा बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुनो साहब, के ये कौन सी हदीस कुरान की आयत के अंदर है? मेरी बात सुनो। सबसे पहले बात तो ये, औरत को 4 शौहर मिलेंगे, ये कुरान की आयत और हदीस, एक आयत बड़ी है और एक हदीस बड़ी है, चले लिखवाएं जी। कौन इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत? नहीं तुसा फिर सुनी एक अखनिया लो, सुन लो पहले। कल कहती है हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब बिन रवी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना। बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है, उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती ना। कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं, मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए, तो कुरान हदीस में साबित करें, तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे के। अच्छा, आप इस कालू साहब इस वीडियो से मुत्तफिक हैं कि गैर मुत्तफिक हैं? सबसे पहले बताइए कि आप मुत्तफिक हैं कि गैर मुत्तफिक हैं? सबसे पहली बात तो पता है, मुत्तफिक हैं कि गैर मुत्तफिक हैं? को छोड़े हैं, पहले आप बताएं तो सही, आप इस वीडियो से मुत्तफिक हैं कि गैर मुत्तफिक हैं? पहले आप कुछ बताएंगे तो फिर मैं आगे बात करूंगा ना। ऐसे नहीं, इस वीडियो से मुत्तफिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मेरी बात सुने ना, आप बोलते जा रहे हैं लेकिन अगले बंदे की बात पूरी सुने। पहले सवाल तो सुन लेना, वीडियो सुनाई है इतनी मेहनत करके, भाई सवाल तो सुन लो पहले। आप हैं मुत्तफिक, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने इसको कुरान और हदीस से साबित करना है। अभी आप कह रहे थे कि मिर्जा जूनियर जेल में जो बयान करता है वो कुरान हदीस से बयान करता है, ठीक है जी। ये मेरी बात, इस सबसे पहली चीज बात को ये आपने मैं कुरान और हदीस से आपको बताता हूँ। उसने बात जो की है, मेरी बात सुनो, उसने जो बात की है उसको पहले आप समझो। कहानी नहीं सुनानी, कहानी नहीं सुनानी, कहानी हमने सुना रहे, कहानी हमने सुना रहे, कहानी नहीं सुना रहे, सुनो ना। अब आपसे ज्यादा मैं कहानी, वो तो आप कहानियां करवाते हो, कुरान की आयत और हदीस, कुरान की आयत और हदीस, नहीं कुरान की आयत और हदीस, नहीं आप कुरान की आयत और हदीस। जब तुमने सुनने दंदियां निकालो मरज़ई जी, दंदियां निकालो। कुरान की आयत और हदीस चाहिए मुझे, कुरान और हदीस के अलावा मैंने कहा नहीं सुनना। ये जो आपको मोटिवेट इनको पता है, पहले कुरान और फिर हदीस। या तो कहो कि ये कुरान के अंदर नहीं है तो फिर हदीस। जल्दी करो, कुरान और हदीस जल्दी साबित करो। ये दोनों चीजें उसने भी नहीं बोली जो कुरान के अंदर मौजूद है। आप मुझे बताइए, उसने भी नहीं बोला, आप उसने ये चीज नहीं बोली कि कुरान को 4 शौहर मिलेंगे, आप समझते हैं? मेरी बात सुनो, नहीं आप समझते हैं कि आपकी वादा को 4 शौहर मिलेंगे? जब तुम लॉजिक पे बात नहीं करोगे, आपकी वादा को 4 शौहर मिलेंगे, बताएं। चीज का मुफ्ती हो, बताएं तो सही नाम का मुफ्ती का सवाल है ना। भाई, तो आप कह रहे थे वो मिर्जा जूनियर जेल
बातें हुई हैं, उन बातों में ये भी वजाहत करने के जमात अहमदी का क्या मकाम है, और जो बाकी प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो उनका सारा जोर हमारे ऊपर ही लगता है मुखालफत पे, वो तो इस्लाम की तबलीग करते ही नहीं है। जज़ाकल्लाह।